आप सभी का मैथ्स बाय ऋषि सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सबके लिए एक 5 मिनट की वीडियो लेकर आया हूं जो कि बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई है जैसे ही 5 सेकंड लिखा हुआ है आप भी 5 सेकंड में कर पाएंगे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद। क्या लिखा हुआ है? वैदिक मैथ्स के मेथड से आप लोग इसे बेस मेथड में आज चर्चा करने वाला हूं। क्या होता है बेस मेथड और किस तरह से आप मल्टीप्लाई को विद इन सेकंड्स कर सकते हैं। ये जो मल्टीप्लाई आपके सामने किया गया ये 5 सेकंड में हो सकता है। तो आप सब लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। सब लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल चीजें हैं और मैं कितनी सारे मल्टीप्लाई आपको 5 मिनट में सिखाने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके पास इस सीरीज में मल्टीप्लाई की जो सीरीज है इसमें इस तरह के एग्जांपल आने वाले हैं। ये सारे मल्टीप्लाई इस वीडियो में हो जाएंगे, बहुत इजीली होंगे, बहुत आसानी से होंगे। तो अगर आप इस मल्टीप्लाई को एक टाइम बाउंड में करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना जरूरी है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सबसे आसान मल्टीप्लाई से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एक चीज डिफाइन करता हूं। सबसे पहले एक चीज समझिए, मैं किस बेस की बात कर रहा हूं। बेस का मतलब होता है कोई भी नंबर अगर 100 के नजदीक हो या 100 के मल्टीपल में क्या आ जाए 200 के नजदीक हो, या अगर आप 300 के नजदीक हो या 400 के नजदीक हो, या कोई नंबर 50 के टेबल में आ जाए, 50 के नजदीक हो, 100 तो आ गया, 150 के नजदीक हो, 250 के नजदीक हो, राइट ना। समझ पा रहे हैं? 350 के नजदीक हो, इस तरह से कोई भी नंबर हम लोग नंबर को इससे अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद उसका बेस निकालेंगे। बेस हमेशा क्या होता है? हमेशा 100 से डिवाइड करने पर आता है। तो अगर मैं 100 को 100 से काटूंगा तो 100 के नजदीक होगा तो बेस 1 होगा, राइट ना। 200 100 से कितनी गुनी होती है? 2 गुनी। तो 200 के नजदीक नंबर होगा तो बेस 2 होगा। 300 के नजदीक होगा, 300 को 100 से काटेंगे तो बेस क्या होगा? 3 होगा। 400 के नजदीक होगा, 100 से काटेंगे, मन में काटना है, 4 होगा। 50 के नजदीक अगर हम 100 से काटेंगे तो बेस क्या होगा? 1/2 होगा। 150 को 100 से काटेंगे तो बेस क्या होगा? 3/2 होगा। 250 को 100 से काटेंगे तो कहने का मतलब बेस क्या होगा? 5/2 होगा। 350 को काटेंगे 100 से तो 7/2। इस तरह से बेस लेना है, यानी कि आप बेस कोई भी नंबर अगर 50 या 50 के टेबल का नंबर हो, 100, 150, 200, 250, इस तरह से कोई भी नंबर नजदीक हो आप उसे 100 से डिवाइड कीजिए और आप इसका बेस मन में सोच लीजिए, राइट ना। तो ये तो आसान हो गया बेस सोचना। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, जैसे कि ये जो मल्टीप्लाई आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सभी मल्टीप्लाई आपको करने, एक मैं करके दिखाता हूं, बहुत आसान है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। ये सभी नंबर 100 के नजदीक है, 100 का बेस 1 होता है। अब आप बताइए 1 इसका बेस हुआ तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखिए क्या होता है इस 1 का यूज, पहले समझिए और बहुत आसानी से बताना है। आपको यह बताना है कि ये जो नंबर आपके पास दिख रहा है ये 100 से कितना ज्यादा है? ये 100 से 9 ज्यादा है, और ये नंबर भी 100 के नजदीक है तो ये 3 ज्यादा है। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके एक बात मेरी याद रखिएगा, 2 अंकों में लिखनी है। तो बताइएगा 9 3 जा कितना होगा? 27, 2 डिजिट हो गया। अगर यहां पर समझ पा रहे हैं बातों को, 2 और 4 होता तो मल्टीप्लाई 8 होता, लेकिन हम 08 लिखते, 2 डिजिट। इसके बाद लास्ट स्टेप, इसके साथ इसे ले लीजिए या इसके साथ इसे ले लीजिए, प्लस तो है ही, तो 109 + 3 या 103 + 9, दोनों परिस्थितियों में 112 आएगा। अब एक चीज समझिए, अब यहां पर इस डाटा में मल्टीप्लाई होता है बेस से। बेस 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 100 के नजदीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए इस तरह के केस में 100 के नजदीक में डायरेक्टली इसे 112 को लिख दीजिए, यही इसका मल्टीप्लाई है। एक और मल्टीप्लाई कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये लेकिन पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। एक बार नेगेटिव लाके दिखाता हूं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि ये नंबर है, ये नंबर 21 ज्यादा है, ये वाला 21 ज्यादा है और ये वाला 2 कम है, तो ये केस भी समझ में आ जाना चाहिए। 2 ही डिजिट लिखते हैं तो 21 गुने 2 42 होगा, लेकिन माइनस का 42 होगा। निगेटिव नहीं लिखना है, 100 में से माइनस कीजिए और 100 में से माइनस करेंगे 42 को तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि 58 बन जाएगा। क्लियर हो रही है बातें? तो जैसे ही ये वाला कैलकुलेशन होगा, ये 21 ज्यादा, ये -2 ज्यादा, राइट ना। क्लियर हो रही है बातें? ये 121 था, ये 98 था, राइट। ध्यान से समझिएगा, ये 21 ज्यादा हुआ और ये कितना? ये -2। ये मल्टीप्लाई माइनस का 42 होगा, लेकिन 42 नहीं लिखेंगे, 100 में से 42 को माइनस करके बोलेंगे, तो 100 में से 42 माइनस करेंगे तो यहां पे लास्ट 2 डिजिट 58 होगा। ये इसका माइनस करने पर आया। इसके बाद ये 100 जो है एक कैरी ले रहा है, जब तक हम आगे में से ये नहीं लेंगे तो ये 100 नहीं, ये कैरी का काम कर रही है। तो ये जो कैलकुलेशन आगे आने वाला है ना, उसे इस कैरी के चलते एक कम करके लिखेंगे। जैसे कि 121 - 2 भी 119, और इसमें ये जोड़िएगा तब भी 119, कोई एक करना है। 119 कैरी एक ले चुके हैं तो 118, यही इसका गुना है। उम्मीद करता हूं आज के बाद आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और मल्टीप्लाई करते हैं और ध्यान से समझिएगा,
ये 100 के नजदीक है, ऐसे ही 200, ऐसे ही 300, राइट ना, राइट। ध्यान से देखिएगा, ये 6 कम है और ये 4 कम है और माइनस का है, दोनों है, इसका मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा, राइट। अब 94 में से 4 जाएगा तो 90 होगा, मल्टीप्लाई 1 से फर्क नहीं, तो ये मल्टीप्लाई 90 हो गया। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 12 का मल्टीप्लाई 216 होगा, तो हम 16 लिखेंगे, 2 कैरी जोड़ देंगे क्योंकि 2 ही डिजिट लिखनी होती है। मैं उम्मीद करता हूं अगर बेस 100 के नजदीक नंबर हो तो बहुत इजीली आप मल्टीप्लाई करें। अब आप ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें बेस कुछ भी हो, राइट ना, देखिएगा ध्यान से। इसलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी आपको। इस वीडियो को अब यहां पर ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये दोनों नंबर किसके नजदीक है ये आपको बताना है, ये दोनों नंबर किसके नजदीक है ये आपको बताना है। तो ये नंबर 300 के नजदीक है, 300 100 से 3 गुनी, यानी कि इसमें 3 से गुना होगा, राइट ना। ये बाबू 12 ज्यादा है, प्लस का 12 है और ये प्लस का 7 है, राइट ना। 12 गुने 7 84 हो गया, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इसके बाद इधर या इधर कुछ भी कर सकते हैं, 312 प्लस 7 या 307 प्लस 12 319 होगा और 319 को हम 3 गुनी करके लिखेंगे। 100 के केस में 1 से गुना पर फर्क नहीं होता है, इसलिए नहीं गुना करते थे। 319 गुने 19 गुने 3 57 होता है और 3 गुने 3 9 होता है। मैं उम्मीद करता हूं यही मल्टीप्लाई होगा, राइट ना। एक और मल्टीप्लाई यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये मल्टीप्लाई देखिए कितना आसान कर सकते हैं आप लोग। ये मल्टीप्लाई थंबनेल में लगा हुआ था, राइट ना, जो हमने कहा था 5 सेकंड में। ये बाबू कितना ज्यादा, 12 ज्यादा, ये वाला कितना कम, 6 कम, राइट ना। माइनस 12 गुने 6 72 होगा, लेकिन माइनस का होगा तो माइनस 72 नहीं, 100 में से 72 माइनस करेंगे तो याद रखिएगा 28 आएगा। तो लास्ट 2 डिजिट आपका कितना हो गया, 28 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई 28 हो गया। अब इधर से इधर या इधर से इधर कुछ भी कीजिए तो 306 आएगा, 312 में से 6 गया 306, लेकिन ये 3 गुनी होगी ना क्योंकि 300 के नजदीक है, तो 918 हो गया, राइट ना। और एक कैरी ले चुके हैं तो 917 हो गया। मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। इस तरह से कोई नंबर अगर 250 के नजदीक हो, कोई नंबर 900 के नजदीक है, राइट ना, तो इस बार 12 ज्यादा होगा और इस बार 11 ज्यादा होगा, राइट ना। 12 गुने 11 कितना होता है, 12 और 11 132 होता है, तो हम 2 डिजिट लिखेंगे 32, कैरी 1 बच गया, राइट ना। इसके बाद इधर से इस बार बढ़ा दीजिए या इधर से इधर, क्या हो जाएगा, 912 प्लस 11 923 हो गया। क्लियर हो रही है बातें, ध्यान से देखिएगा, 912 प्लस 11 923 हो गया। इसमें 9 गुनी करेंगे क्योंकि 900 के नजदीक है और कैरी 1 जोड़ देंगे, तो 9 गुने 3 27, कैरी क्या बचा 2, राइट ना। 18 और 2 20, कैरी क्या बचा 2। 9 गुने 9 81 और 2 83। फिर से मल्टीप्लाई चेक करेंगे, 3 गुने 9 27, कैरी 2, 18 2 20, कैरी 2, 81 2 83 और इसमें कैरी 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 8308। ये इनके मल्टीप्लाई है। अब एक मिडल फिगर लेकर दिखा देता हूं, क्लियर हो रही है बातें। अब आइए ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद ये नंबर देखिए, मैं इस नंबर की चर्चा कर रहा हूं, आप बाकी को आप करेंगे। बाबू ये नंबर 250 के नजदीक है तो ये माइनस का 3 और ये 250 से 4 ज्यादा यानी कि प्लस का 4, माइनस का 12 होगा, माइनस 12 नहीं लिखेंगे 88 लिखेंगे। ये कैसे हुआ क्लियर कीजिए, ये 88 लिखेंगे क्योंकि माइनस 12 होगा ना, तो यहां पे माइनस 12, अभी 88 नहीं लिखा, माइनस का लिख लेते हैं। अब आगे देखते हैं ना आगे कैलकुलेशन क्या होता है, क्योंकि हम तो कैलकुलेशन अभी 5/2 होने वाला है। अब आइए 250/100 करेंगे तो इसका बेस कितना होगा, 250/100 बेस कितना होगा 5/2 होगा। ये 5/2 का गुना होगा, तो देखते हैं क्या आता है, गौर से देखिएगा। इधर से इधर या इधर से इधर कुछ भी कीजिए 251 होगा और 251 का जब आप 5/2 करेंगे, 2 से काटिएगा तो 125.5। बहुत इंटरेस्टिंग मल्टीप्लाई है, 125.5 आया। इसका इससे गुना करेंगे तो 5 गुने 5 25, 625 और 2 627.5 होगा। अब कैरी का रोल बहुत बड़ा है, कैरी का रोल बहुत बड़ा है। ये जब पॉइंट में 0.5 आए तो इसे डील करेंगे 627.5, पॉइंट हटा दीजिए, 5 के बाद 0 लगा दीजिए, में से 12 माइनस कर लीजिए तो क्या बना 6 2 7 3 8। ये मल्टीप्लाई इंपॉर्टेंट है जब ये पॉइंट में आता है, इसलिए इसकी चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह 50 के नजदीक होगा तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बात भी ध्यान रहनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका मल्टीप्लाई बहुत आसानी से हो सकता है। थैंक यू सो मच।